साथियों, आज हम बात करते हैं सकारात्मक और प्रफुल्लित रहने के लिए क्या करना जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है हमारी दिनचर्या। हम किस दिनचर्या से गुजर रहे हैं, उस दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। आपका पूरा दिन किस तरीके से गुजरता है वो आपको बहुत मायने रखता है साथियों। उस दिन में आप क्या नया सीखते हैं वो मायने रखता है, और आने वाले समय के लिए अगली सुबह की पहली किरण के साथ आप क्या करना चाहते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए आपको सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक किताबों से जुड़ना अति आवश्यक हो जाता है। सकारात्मक रहने के लिए आपको ऐसे दोस्तों का चयन करना होता है जो स्वयं तो सकारात्मक रहते ही हैं, साथ में आपको भी सकारात्मक और प्रफुल्लित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। साथियों, इसी कंडीशन में आगे बढ़ने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि जब भी हम किसी से बात करें तो आंखें मिलाकर बात करें। उससे होता यह है कि आप अपनी बात को आसानी से कह पाते हैं और व्यक्ति तक आसानी से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। अपने काम को लगातार करने की आदत डालें। लगातार काम करने से हमें जो खुशी मिलती है वह एक अद्भुत खुशी होती है, और जो काम हमारे समय के अभाव में पिछड़ जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के वजह से पिछड़ जाते हैं, वो काम धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। और एक अलार्म के तौर पर वो काम हमें डेली प्रेरित करते जाते हैं कि आपको अपने काम को करना है, लेकिन फिर भी हम उस काम को पीछे छोड़ देते हैं। और यही छोटे छोटे काम कहीं ना कहीं हमें इतना परेशान कर डालते हैं कि हम उन कामों में दिमाग लगाने की बजाय अपने आप पर आत्मग्लानि महसूस करने लगते हैं। जब काम भारी हो जाते हैं, कामों की संख्या बढ़ जाती है, तो हम परेशान और विचलित होने लगते हैं। तो हमें अपने काम को फौरन और लगातार करने की आदत डालनी होगी। साथियों, दूसरी चीज ये है कि जब हम अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं, काम को लगातार करने की आदत डालते हैं, अच्छे लोग किताबों से दोस्ती बढ़ा लेते हैं, एक और काम होता है कि हम लोगों की बातों में, लोगों के विचारों में सकारात्मक पहलू को ढूंढने की कोशिश करें। जब हम सकारात्मक पहलू उनमें ढूंढने लगते हैं तो हमारे जीवन भी सकारात्मक विचारों से भर जाता है। आखिरी बिंदु है साथियों, तर्क संगत विचार शैली को अपनाना। किसी भी बात को इसलिए नहीं माने कि वह किसी बड़ी किताब में लिखी हुई है। किसी भी बात को इसलिए भी ना माने कि वह आपके किसी खास दोस्त या किसी पहुंचे हुए व्यक्ति द्वारा कही गई है। अपनी तर्क की कसौटी पर बात को कसिए, पहले जानिए, समझिए, उसके बाद मानिए। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अंदर से प्रफुल्लित करेंगी, खुश करेंगी, आत्मविश्वास बढ़ाएंगी और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करते हुए आपको आगे बढ़ने का रास्ता प्रदान करेंगी। साथियों, सकारात्मक विचारों के साथ चलना एक कठिन काम है, लेकिन बहुत सरलता से आप उनके साथ चल सकते हैं, जबकि नकारात्मक विचारों के साथ चलना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आपको नतीजों के तौर पर देकर जाते हैं। इसलिए सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए। अच्छे विचार से आपको उत्तम जीवन शैली प्राप्त हो सकती है, और उस उत्तम शैली से आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते रहिए साथियों, सकारात्मक विचारों के साथ, प्रफुल्लता के साथ, खुशी के साथ। इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और चैनल पर वीडियो अच्छे लगें तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करते रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।